हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे पीआईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको आज नियंत्रण एवं समन्वय के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं साइंस के। दोस्तों, इसमें हम आपको एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाले हैं हर क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको कोशिका और ऊतक के सारे क्वेश्चन करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने आपके लिए उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों उस वीडियो को देखकर। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। उसी तरह दोस्तों, यदि यूथ की बुक आपको पढ़ना है तो यूथ बुक का सॉल्यूशन भी हमने आपको करवाया है, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय से पूछे गए 52 प्रश्नों का सॉल्यूशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एएलपी में पूछे गए नियंत्रण एवं समन्वय के सारे क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को जो है आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। किसकी? आयोडीन तत्व की। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो थायरोक्सिन जो है दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। थायरोक्सिन के कार्य क्या होते हैं? दोस्तों, यह शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह हृदय गति और शरीर के तापमान और वृद्धि और विकास जैसी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। कौन? थायरोक्सिन। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जिनकी मदद से शरीर को ऊर्जा मिलती है और वह सही तरीके से काम करता है। आयोडीन की भूमिका की बात करें तो थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। थायराइड ग्रंथि रक्त से आयोडीन को अवशोषित करती है और फिर इसका उपयोग थायरोक्सिन बनाने में करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? दोस्तों, फलों और बीजों में जो पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है वह है हमारा साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकिनिन जो है ये फलों और बीजों में पाया जाता है, जो कि इसकी सांद्रता इसमें क्या होती है? उच्च होती है फल और बीज में। दोस्तों, बात करें साइटोकाइनिन की बारे में, तो यह फल और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका विभाजन को तेज करता है। पौधों की पत्तियों को हरा बनाए रखने में मदद करता है। यह पौधे के ऊतकों में वृद्धि और विभाजन को बढ़ाता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती है। कौन? साइटोकाइनिन। दोस्तों, साइटोकाइनिन की खोज जो है सर्वप्रथम निकोटियाना टोबेकम तंबाकू के कैलस ऊतक संवर्धन के समय मिलर, स्कूग और स्ट्रॉन्ग ने 1955 में की थी। किसकी? साइटोकाइनिन की खोज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? तो दोस्तों, सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है हमारा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है ये सभी अंगों के विकास को क्या करता है? उद्दीप्त करता है। दोस्तों, वृद्धि हार्मोन या सोमोटोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होता है? स्त्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं को प्रभावित करता है और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों की वृद्धि को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, यह प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है और कोशिकाओं के विभाजन को क्या करता है? उत्तेजित करता है। कौन? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? दोस्तों, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। किसकी? किसका? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। दोस्तों, मानव तंत्रिका तंत्र में के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है दोस्तों? जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका के भी दो भाग है। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, इसके भी दो भाग है। एक है कपाल तंत्रिका और एक है मेरु तंत्रिका। मस्तिष्क से निकलती है कौन? कपाल तंत्रिका
और मेरुरज्जु से निकलती है कौन सी, मेरु तंत्रिका। तो मस्तिष्क से कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिका जब निकलती है तो किसका निर्माण होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बोले दोस्तों मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है। तो दोस्तों ये है हमारी कौन सी, तंत्रिक कोशिका। न्यूरॉन जो है दोस्तों, यह एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है, ठीक है। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन वह कोशिका होती है जो विद्युत आवेगों के द्वारा सूचना का संचार करती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन और ध्रुमाक्ष डेंड्राइट तंत्रिका कोशिका के अंग होते हैं जो सूचना के प्रसारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों विद्युत आवेग न्यूरॉन में डेंड्राइट से विद्युत आवेग के रूप में आरंभ होकर कोशिका काय से गुजरते हुए एक्सॉन और फिर एक्सॉन छोर तक जाते हैं। एक्सॉन छोर के बाद ये रासायनिक संकेत में बदल जाते हैं और फिर सिनेप्स रिक्त स्थान से होते हुए दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट में प्रवेश कर दोबारा विद्युत आवेग में बदल जाते हैं और ये प्रक्रिया मेरुरज्जु मस्तिष्क तक संदेश जाने तक के चलती रहती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। दोस्तों मूत्राशय के दाब को जो नियंत्रित करता है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, ये मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। दोस्तों मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र मूत्राशय की मांसपेशियों को संकुचित और शिथिल करके मूत्र के प्रवाह को नियंत्रित करता है। दोस्तों बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में तो हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करने वाला एक जटिल तंत्र है कौन, तंत्रिका तंत्र। यह हमारे शरीर के अंदर और बाहर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिसमें मूत्राशय भी शामिल है। मूत्राशय की दीवार में विशेष तंत्रिकाएं होती है जो मूत्राशय के भरने पर मस्तिष्क को संकेत भेजती है और दोस्तों मस्तिष्क इन संकेतों का विश्लेषण करता है और मूत्राशय की मांसपेशियों को संकुचित या शिथिल करने के लिए संकेत भेजता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो तंत्रिका तंत्र मूत्र को बाहर निकालने के लिए मूत्राशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और मूत्र मार्ग के स्फिंक्टर को शिथिल करता है। बात करें वृक्क गुर्दे के बारे में दोस्तों, तो वृक्क गुर्दे मूत्र उत्पादन में शामिल होते हैं लेकिन वे सीधे मूत्राशय के दाब को नियंत्रित नहीं करते। हृदय और रक्तचाप भी मूत्राशय के दाब को सीधे नियंत्रित नहीं करते, हालांकि वे शरीर के समग्र तरल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। कौन, हृदय और रक्तचाप, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम बोलते हैं ध्रुमात्मक अग्रभाग, डेंड्राइटिक टिप। क्या बोलते हैं उसे हम, डेंड्राइटिक टिप हम उसे बोलते हैं। दोस्तों न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ध्रुमिका जिसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। यह कोशिका काय से निकलने वाली शाखाओं जैसी संरचनाएं होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना प्राप्त करना या सिग्नल प्राप्त करना। न्यूरॉन की ध्रुमिका बाहरी उद्दीपन से सूचना प्राप्त करती है और इसे विद्युत आवेग में बदलती है, ठीक है। बात करें अगला कोशिका काय सेल बॉडी के बारे में, तो इसमें कोशिका का मुख्य केंद्र होता है जहां सूचना ध्रुमिका से विद्युत आवेग के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या होती है, सूचना ध्रुमिका से विद्युत आवेग के रूप में इसमें प्राप्त होती है और यह न्यूरॉन का नियंत्रण केंद्र भी है। कौन, कोशिका काय सेल बॉडी। अगला है दोस्तों तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। यह एक लंबी पतली नली जैसी संरचना है जो सूचना को कोशिका काय से अन्य न्यूरॉन्स की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। यह सूचना को तेजी से और दूर तक ले जाने में क्या होता है, सक्षम होता है। कौन, एक्सॉन। अगला है दोस्तों अंतःग्रथन सिनेप्स। यह न्यूरॉन के अंत और अगले न्यूरॉन की ध्रुमिका के बीच की रिक्ति होती है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल दिया जाता है। ये रासायनिक संकेत सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच की रिक्ति को पार कर अगली कोशिका में नया विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह आवेग मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचता है और प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। दोस्तों सूचना संचरण का क्रम क्या होता है, सबसे पहले ध्रुमिका में आता है, उसके बाद कोशिका काय में जाता है, उसके बाद तंत्रिकाक्ष में जाता है, फिर सिनेप्स में और आज लास्ट में कहाँ में जाता है, अगली कोशिका में जाता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। पहला है दोस्तों जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, बिल्कुल सत्य बात है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ये भी सत्य है।
एब्सिसिक एसिड क्या करता है दोस्तों, वृद्धि को रोकता है। तो ये ए वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पादप हार्मोन और उनके कार्य के बीच जो सही मेल खाता है वो ए वाला ही खाता है। जिबरेलिन क्या करता है दोस्तों, तने की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकिनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। तो ए ही हमारा सही कथन हो जाएगा। दोस्तों जिबरेलिन क्या करता है, तने की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। अब दोस्तों मुख्य पादप हार्मोन और उनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। पहला है दोस्तों ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है दोस्तों, यह हार्मोन प्ररोह सूट की अग्रभाग टीप में संश्लेषित होता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उत्तेजित करता है कौन, ऑक्सिन। पौधों को प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करता है कौन, ऑक्सिन, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऑक्सिन खोजा जाने वाला पहला पादप हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है। पहला पादप हार्मोन कौन सा है जो खोजा जाने वाला है, खोजा गया है, वो है ऑक्सिन। सॉरी दोस्तों, ऑक्सिन के अस्तित्व का सबसे पहले वर्णन चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने किया था, जबकि कोल और स्मिथ नाम के वैज्ञानिकों ने 1932 में ऑक्सिन का क्या किया था, पता लगाया था। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। उदाहरण की बात करें, जब पौधों को एक तरफ से प्रकाश मिलता है तो ऑक्सिन विपरीत दिशा में एकत्र होता है। मतलब जहां प्रकाश पड़ता है दोस्तों वहां एकत्रित नहीं होता, जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां एकत्रित होता है। और उस तरफ की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाकर पौधों को प्रकाश की ओर झुकने में मदद करता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन। बात करें दोस्तों जिब्रेलिन की, तो यह पौधों के तने और जड़ में पाया जाता है। कौन सा, जिब्रेलिन। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, फूलों और फलों के विकास में योगदान देता है। यह तने की लंबाई बढ़ाने वाला प्रमुख हार्मोन है। कौन सा, जिब्रेलिन। दोस्तों जापान के वैज्ञानिक एलिची कुरोसोवा ने 1926 में जिब्रेलिन की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों साइटोकाइनिन। यह फल और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फल और बीजों में कौन सा पाया जाता है, साइटोकिनिन पाया जाता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को तेज करता है। पौधों की पत्तियों को हरा बनाने में मदद करता है। यह पौधों के उत्कों में वृद्धि और विभाजन को बढ़ाता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती है। और दोस्तों साइटोकिनिन की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम निकोटियाना टोबेकम तंबाकू के कैलस ऊतक संवर्धन के समय मिलर, स्कूग और स्ट्रॉन्ग ने 1955 में जो है साइटोकाइनिन की खोज की थी। अगला है दोस्तों हमारा एब्सिसिक अम्ल। यह दोस्तों पत्तियों, फलों और बीजों में पाया जाता है। यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। कौन सा, एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों का मुरझाना और गिरना इसके प्रभाव में होता है। यदि पत्तियां मुरझा जा रही है और गिर रही है तो किसकी वजह से हो रही है, ये एब्सिसिक अम्ल की वजह से हो रहा है। सूखे की स्थिति में पौधों के रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे पानी की कमी कम ना हो। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पौधों को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। तो एब्सिसिक अम्ल को क्या कहा जाता है, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड की खोज सन 1963 में फ्रेडरिक टी एडिकॉट और लैरी ए डेविस ने की थी। कब की थी, 1963 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के जो है इसमें बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। किसमें बनते हैं, मेरुरज्जु भाग में बनते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ती चाप जब हम किसी उत्तेजना का तुरंत और स्वचालित रूप से जवाब देते हैं तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया हम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हमारी उंगली किसी गर्म चीज को छू लेती है तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने वाला मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। इसमें मेरुरज्जु की भूमिका क्या होती है, तो दोस्तों मेरुरज्जु की इसमें भूमिका क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु होता है। जब कोई संवेदी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका उत्तेजना को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है तो मेरुरज्जु तुरंत एक संदेश प्रेरक न्यूरॉन को भेजती है, जो प्रभावित अंगों को निर्देश देता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है। दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव जो है ये करती है एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि की यदि बात करें तो यह हमारी किडनी के ऊपर स्थित एक जोड़ी छोटी ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों को अधिवृक्क ग्रंथि भी हम कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन की बात करें तो इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। किसको, एड्रीनलिन हार्मोन को। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं जैसे कि डर या खतरा, तो ये ग्रंथियां एड्रीनलिन हार्मोन का क्या करती है, स्त्राव करती है। एड्रीनलिन के कार्य क्या है दोस्तों, ये हृदय की गति को बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है,
मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और मस्तिष्क को अधिक सतर्क बनाता है। कौन? एड्रीनलिन। ठीक है। और शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार करता है कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र के अलावा और कौन सा तंत्र मदद करता है? दोस्तों, शरीर में नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र के अलावा जो है अंतःस्रावी तंत्र मदद करता है। कौन सा तंत्र? अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों, समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ कार्यरत होते हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि हो गया और प्रजनन हो गया। इन सभी प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बनाए रखना आवश्यक होता है ताकि जीव की सभी गतिविधियां सही ढंग से चलती रहे। इस तालमेल को ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस समन्वय को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए नियंत्रण की एक विशेष व्यवस्था होती है। यह नियंत्रण जीवों में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों के माध्यम से होता है। तंत्रिका तंत्र की इसमें भूमिका क्या होती है दोस्तों? सजीवों में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। सजीवों में तंत्रिका तंत्र क्या करता है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। यह तंत्र विभिन्न उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न अंगों को उचित प्रतिक्रिया देने के लिए संदेश भेजता है। अंतःस्रावी तंत्र क्या करता है दोस्तों? यह तंत्र हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करता है जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? अभी हमने बताया आपको दोस्तों, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। यह शरीर के सभी अंगों और तंत्रिकाओं से सूचना प्राप्त करता है और भेजता है। सीएनएस शरीर के कार्यों को नियंत्रण करता है और मानसिक गतिविधियों को क्या करता है? संचालित करता है। कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह है हमारा दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र। किससे मिलकर बना है? ये बना है, इसके दो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और उसी प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन से होते हैं? कपाल तंत्रिका, जहां से जो मस्तिष्क से निकलती है, और एक होता है मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है। इन दोनों के निकलने से किसका निर्माण होता है? इसे हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का वह, अब दोस्तों यहां से हम पढ़ेंगे किसके क्वेश्चन? यहां से हम पढ़ेंगे दोस्तों टेक्नीशियन में पूछे गए सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दोस्तों, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन हम उसे बोलते हैं। दोस्तों, अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिस्सा होता है। यह सोचने, सीखने, याद रखने और समस्याओं को हल करने जैसे उच्च स्तरीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है और उन्हें संसाधित करता है, फिर उचित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण होता है। दोस्तों, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण जो होता है वो होता है रसायनुवर्तन। कौन सा? रसायनुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं इसे हम? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है दोस्तों, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। यह पराग नलिका बीजांड तक पहुंचने के लिए बढ़ती है। बीजांड से कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जो पराग नलिका को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं और उसकी दिशा को निर्देशित करते हैं। इस प्रकार पराग नलिकाओं की वृद्धि रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया के कारण होती है, जिसे हम बोलते हैं रसायनानुवर्तन। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। जब पौधे की किसी संरचना की वृद्धि प्रकाश की ओर या उससे दूर होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। उदाहरण की बात करें तो तना प्रकाश की ओर बढ़ता है जिससे यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, जबकि जड़ें प्रकाश से दूर बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। उसी प्रकार होता है दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म। जब पौधे की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के प्रभाव में होती है तो इसे हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। उदाहरण की बात करें, जड़ नीचे की ओर बढ़ती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और तने ऊपर की ओर बढ़ते हैं,
ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। उसी प्रकार है दोस्तों जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म। जब पौधे की जड़ें जल की ओर बढ़ती है तो इसे जलानुवर्तन हम कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो सूखी मिट्टी में पौधे की जड़ें जल स्रोत की ओर बढ़ती है, इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सी क्रिया पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन में मध्यांश मतलब मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है? दोस्तों लार का निकलना, सेलिवेशन जो है, ये क्रिया पश्च मस्तिष्क में मध्यांश मतलब मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, लार निकलना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों पश्च मस्तिष्क का मध्यांश मेडुला शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये वे क्रियाएं होती है जो बिना हमारे नियंत्रण के होती है। जैसे जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? लार का स्त्राव, हृदय गति, श्वसन, पाचन, छींकना और खांसना, ये सभी जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है? मेडुला करता है। ठीक है, अन्य विकल्पों की व्याख्या हम देखें दोस्तों तो साइकिल चलाना यह एक सीखी हुई क्रिया है जिसमें संतुलन की जरूरत है, जो मुख्य रूप से अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होती है। बी वाला क्या है दोस्तों? संतुलन और मुद्रा बनाए रखना, इसका नियंत्रण सेरिबेलम द्वारा किया जाता है, जो पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग है। चलना, वॉकिंग जो है, चलने की क्रिया सेरिबेलम और मध्य मस्तिष्क का द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि इसमें संतुलन और समन्वय की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों ये निर्माण करती है परिधीय तंत्रिका तंत्र का। किसका? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक संदेश पहुंचाती है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है दोस्तों। एक होती है कपाल तंत्रिकाएं, ये मस्तिष्क से निकलती है और सिर, गर्दन तथा कुछ आंतरिक अंगों तक जाती है। दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं, ये मेरुरज्जु से निकलती है और शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचती है। दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य की बात करें तो यह संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान करता है। शरीर के बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से आदेश लेकर अंगों तक भेजता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखें दोस्तों तो अंतःस्रावी तंत्र जो है यह हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का समूह है जो शरीर की चयापचय, मेटाबॉलिज्म, वृद्धि और विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन सा? अंतःस्रावी तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं जो शरीर का नियंत्रण केंद्र होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है जो हृदय गति, पाचन, श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि निम्न में से किस अनुवर्तन के कारण होती है? दोस्तों किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि जो है ये होती है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म के कारण। दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में या उसके विपरीत होती है। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर अधोगामी बढ़ती है तो इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हम कहते हैं, और वहीं जब तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य पश्च मस्तिष्क में मध्यांश मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता? तो रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है, वमन पर नियंत्रण किया जाता है, लार पर नियंत्रण मेडुला करता है, श्रवण पर नियंत्रण मेडुला नहीं करता दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पश्च मस्तिष्क के मध्यांश का मुख्य कार्य मतलब मेडुला का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। मध्यांश मेडुला द्वारा नियंत्रित कुछ प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी है? ये रक्तचाप का नियंत्रण करता है, हृदय गति और रक्त वाहिकाओं की चौड़ाई को नियंत्रित करता है, वमन पर नियंत्रण, विषैले पदार्थों या अन्य उद्दीपनों के कारण होने वाली उल्टी को नियंत्रित करता है, लार का नियंत्रण, भोजन को पचाने के लिए लार के स्त्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला। ठीक है ना दोस्तों श्रवण पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मध्य मस्तिष्क के द्वारा। मध्य मस्तिष्क में मौजूद कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के निचले कर्निकुलस भाग का मुख्य कार्य श्रवण संबंधी सूचनाओं को क्या करना है? संसाधित करना है। किसका काम? मध्य मस्तिष्क में जो मौजूद होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये निचले कर्निकुलस भाग का मुख्य कार्य क्या होता है? श्रवण संबंधी सूचनाओं को संसाधित करना।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग है? दोस्तों परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों जो है ये के परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसे हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? तो दोस्तों उनमें पानी की मात्रा को बदल करके एक पौधा जो है स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों को हिलाता है। किसको करके? पानी की मात्रा को बदल करके। ठीक है, देखते हैं अगला दोस्तों। दोस्तों कुछ पौधे जैसे मिमोसा छुई स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जिसे हम थिग्मोनेस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम थिग्नोमेस्टिक। जब इन पौधों को छुआ जाता है तो उनकी पत्तियां झटके से बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया पौधों की पल्विनस नामक संरचना में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है। पल्विनस पत्तियों के आधार पर पाई जाने वाली एक विशेष कोशिकीय संरचना होती है जो टर्गर दबाव को नियंत्रित करती है। क्रिया का तरीका क्या है दोस्तों? दोस्तों जब पत्ती को छुआ जाता है तो रासायनिक और विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। ये संकेत पल्विनस की कोशिकाओं में आयन के परिवहन को प्रभावित करते हैं। आयन परिवहन के कारण पानी कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। इससे कोशिकाएं कमी दबाव लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर के कारण सिकुड़ जाती है और पत्तियां बंद हो जाती है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? स्पर्श की अनुक्रिया में पौधा पानी की मात्रा को बदलकर अपनी पत्तियां हिलाता है, इसलिए सही उत्तर डी है, उनमें पानी की मात्रा को बदलकर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न क्रिया पादपों में क्यों होती है? तो कौन ये जो क्रिया है दोस्तों ये पादपों में क्यों होती है? पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो दोस्तों ये होती है कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। यह क्रिया कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में होती है, जैसे कि स्पर्श या तापमान में परिवर्तन। यह क्रिया पादपों को अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है और उन्हें जीवित रखने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है दोस्तों ये स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दोस्तों एस्ट्रोजन एक प्रमुख स्त्री हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। यह हार्मोन स्त्रियों के लैंगिक अंगों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने में भी क्या करता है? मदद करता है। दोस्तों एस्ट्रोजन के मुख्य कार्य क्या है? तो लैंगिक विकास। स्त्रियों में यौना अवस्था के दौरान स्तन विकास, कूल्हों का चौड़ा होना और अन्य महिला विशेषताएं एस्ट्रोजन के प्रभाव से विकसित होती है। मासिक धर्म चक्र यह हार्मोन गर्भाशय की दीवार को मासिक धर्म चक्र के दौरान मोटा बनाता है, जिससे भ्रूण के आरोपण के लिए उचित वातावरण बनता है। दोस्तों अन्य विकल्पों की व्याख्या यदि देखें तो थायरॉक्सिन जो है यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और शरीर की चयापचय दर मतलब मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। एड्रिनलिन जो है दोस्तों इसे आपातकालीन हार्मोन हम कहते हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है और तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को तैयार करता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें दोस्तों तो यह एक पुरुष हार्मोन है जो वृषण द्वारा स्रावित होता है, मतलब टेस्टस के द्वारा स्रावित होता है और पुरुषों में लैंगिक विकास तथा मांसपेशियों की वृद्धि में क्या होता है? सहायता करता है या सहायक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? तो वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं कौन कौन से? जिबरेलिन, साइटोकिनिन और कौन सा? ऑक्सिन। जहां पे आपको एब्सिसिक अम्ल दिख जाए दोस्तों उसको तो पहले ऑप्शन को गलत कर देना है। पहले वाले में एब्सिसिक अम्ल है गलत, दूसरे वाले में भी एब्सिसिक अम्ल है गलत, अब देखना है तीसरे वाले में भी एब्सिसिक अम्ल है गलत। तो यही हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि को रोकता है ना कि बढ़ाता है। तो सही हो जाएगा ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरेलिन। ठीक है दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। और इसका कार्य क्या है? यह शरीर की वृद्धि के लिए
क्या करता है, यह सभी अंगों में वृद्धि को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह कई अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। वृद्धि हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित किया जाता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखिए तो ए जो है यह रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मुख्य रूप से इंसुलिन और ग्लूकागन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। बी ऑप्शन क्या है, यह मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म चक्र को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन नियंत्रित करते हैं जो अंडाशय द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। विकल्प डी की यदि बात करें, यह शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय को नियंत्रित करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन को क्या करती है, स्रावन करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। तो यह है दोस्तों हमारा हाइपोथैलेमस। दोस्तों जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो हाइपोथैलेमस हार्मोन जो है स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। तो हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अंतःस्रावी सिस्टम और तंत्रिका तंत्र के बीच संपर्क स्थापित करता है। जब शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है, पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है जिससे वह वृद्धि हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है। दोस्तों एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है, तो उनमें पानी की मात्रा को बदलकर, क्या करके, पानी की मात्रा को बदल करके जो है एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों को हिलाता है। दोस्तों कुछ पौधे जैसे छुई मुई स्पर्श करने पर अपनी पत्तियां सिकोड़ लेते हैं। यह प्रतिक्रिया स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्शानुवर्तन। यह प्रक्रिया पौधे की पल्वनिस नामक संरचना में पानी की मात्रा परिवर्तन के कारण होती है। पल्विनस पत्तियों के आधार पर पाई जाने वाली एक विशेष कोशिकीय संरचना है जो टर्गर दबाव को नियंत्रित करती है। कौन, पल्विनस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप हार्मोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों साइटोकाइनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं क्या, ये तो गलत है दोस्तों। कथन क्या है, यही क्या है हमारा गलत कथन है। विभिन्न पादप हार्मोन पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, सत्य कथन है। एब्सिसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं, तो दोस्तों ये सत्य कथन है। अगला है दोस्तों, विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं, तो ये भी सत्य कथन है। जो गलत कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, साइटोकिनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, ये जो है कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनिन भी क्या करता है, ये भी विभाजन को, कोशिका विभाजन में बढ़ावा देता है। तो दोस्त साइटोकाइनिन बोला है कि छोड़कर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि साइटोकाइनिन भी क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ए वाला ही हमारा गलत कथन है। दोस्तों साइटोकिनिन की यदि बात करें तो वास्तव में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोन होते हैं। कौन, साइटोकिनिन। ये मुख्य रूप से जाइलम में पाई जाती है और कलिकाओं और बीजाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त ये पत्तियों के पीलेपन को रोकती है और अंगों की वृद्धि को क्या करती है, उत्तेजित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। दोस्तों पादप कोशिकाएं अपने अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन करके, क्या करके, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। ठीक है, पादप हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। जिब्रेलिन क्या करता है, धनी की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकिनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। तो पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ऑक्सीन क्या करता है, ये जो है कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीन क्या करता है, ये कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, ऑक्सीन हार्मोन।
दोस्तों ऑक्सिन एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं को लंबा करना, जिससे पौधे के तने और जड़ों की वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में सहायक होता है। जब पौधे को एक तरफ से प्रकाश मिलता है तो ऑक्सिन प्रकाश से दूर वाली तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिससे कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है और तना प्रकाश की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अगला अन्य विकल्पों की व्याख्या यदि देखें दोस्तों, पुष्पन को प्रेरित करता है। तो दोस्तों पुष्पन को प्रेरित करने का कार्य है जिब्रेलिन का। किसका काम है? जिब्रेलिन का है। पौधों को कीटरोधी बनाता है। दोस्तों कीटरोधी गुण मुख्य रूप से जैस्मोनिक अम्ल या एथिलीन के कारण उत्पन्न होते हैं। तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तो तने की मोटाई में बढ़ाने में साइटोकिनिन और जिब्रेलिन की भूमिका होती है, जबकि ऑक्सिन मुख्य रूप से लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिवृक्क हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, हमको ये बताना है। ये हृदय तेजी से धड़कता है, ये भी एड्रिनलिन हार्मोन के कारण होता है। श्वसन दर बढ़ जाती है, ये भी एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से होता है। रक्तचाप कम हो जाता है क्या? नहीं, रक्तचाप की दर भी बढ़ जाती है। तो पहला और दूसरा क्या है, ये हमारे सत्य हो जाएंगे। पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। दोस्तों एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन। यह अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी भाग के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जब शरीर किसी तनावपूर्ण या डरावनी स्थिति का सामना करता है तो एड्रिनलिन का स्त्राव बढ़ जाता है। दोस्तों एड्रिनलिन के प्रभाव क्या होते हैं? हृदय तेजी से धड़कता है। एड्रिनलिन हृदय गति को तेज कर देता है, जिससे मांसपेशियों और अंगों तक अधिक रक्त पहुंचता है। श्वसन दर बढ़ जाती है। यह श्वसन दर को भी बढ़ा देता है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। रक्तचाप कम हो जाता है क्या? नहीं, यह कथन गलत है, रक्तचाप बढ़ जाता है। एड्रिनलिन वास्तव में रक्तचाप को बढ़ाता है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और हृदय को तेजी से पंप करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। पश्च मस्तिष्क में मज्जा, द मेडुला इन द हिंड ब्रेन, मेडुला के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? तो दोस्तों ये चढ़ता है प्रतान की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रतान की सहायता से। दोस्तों मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण होती है जो अवलंब से दूर होती है। प्रतान पतले घुमावदार तने होते हैं जो कुछ पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि मटर के पौधे। ये पौधों को सहारा देने और ऊपर चढ़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जब प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आते हैं तो वे उस सहारे के चारों ओर घूमने लगते हैं। यह गति प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण होती है जो सहारे से क्या होती है? दूर होती है। यह विभाजन प्रतान को सहारे के चारों ओर घुमाने में मदद करता है। प्रतान जो है स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और किसी भी चीज के संपर्क में आने पर उसके चारों ओर क्या हो जाते हैं? घूम जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा जो है पौधों में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधों के भाग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पौधे पर्यावरणीय प्रेरकों जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, जल और स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रतिक्रिया ट्रॉपिज्म कहलाती है, जिसमें पौधे अपने विकास की दिशा को परिवर्तित करते हैं। प्रकाशानुवर्तन में पौधों का तना प्रकाश की ओर झुकता है, जबकि जियोट्रॉपिज्म में जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है। यह प्रतिक्रिया मुख्यतः ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है, जो कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में सत्य कथन है। जलानुवर्तन पानी की ओर संचलन, ये भी सत्य है। प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर नहीं, प्रकाशानुवर्तन को बोलते हैं प्रकाश की ओर संचलन, तो ये गलत है। रसायनुवर्तन रसायन की ओर संचलन, ये भी सत्य है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाशानुवर्तन का अर्थ है प्रकाश की दिशा में या उसके विपरीत पौधों के भागों को बढ़ना। प्रकाश की ओर बढ़ने वाली प्रतिक्रिया को धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, जैसे तना और पत्तियां। ठीक है, प्रकाश से दूर बढ़ने वाली प्रतिक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन करते हैं, जैसे कुछ जड़ें। पानी की ओर संचलन को जलानुवर्तन कहा जाता है, न कि प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? दोस्तों साइटोकिनिन जो है, साइटोकिनिन
उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है। और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है कौन? साइटोकिनिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, साइटोकिनिन वह पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह मुख्य रूप से जड़ों और फलों में उत्पादित होता है और पादप के विकासशील क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन कोशिकाओं को नया उत्तक बनाने में सहायता करता है और कलिका व फूलों के विकास को भी क्या करता है? उत्तेजित करता है। यह पत्ती के पीलेपन को रोकने में भी सहायक होता है। कौन सा? साइटोकिनिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों वृद्धि हार्मोन का कार्य है, यह सभी अंगों को क्या करता है? विकास को उद्दीप्त करता है। वृद्धि हार्मोन ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरुरज्जु किस ऊतक से बनी होती है? दोस्तों मेरुरज्जु जो है ये बनी होती है किससे? तंत्रिका ऊतक से, नर्वस टिश्यू से बनी होती है मेरुरज्जु। दोस्तों मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाएं पाई जाती है जो संवेदी और प्रतिक्रियात्मक संदेशों को प्रसारित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। दोस्तों अनैच्छिक पेशियां किसमें नहीं होती है? तो द्विशीर पेशी बाइसेप्स में जो है अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। हृदय, फेफड़े और अमाशय में अनैच्छिक पेशियां होती है। दोस्तों द्विशीर पेशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्विशीर पेशी बाइसेप एक ऐच्छिक पेशी है जिसका अर्थ है कि इसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। यह कंकाली पेशी के अंतर्गत आती है जो हड्डियों से जुड़ी होती है और शरीर की गति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अन्य विकल्प की बात करें तो हृदय जो है, हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक पेशियां होती है। ये मांसपेशियां स्वतः काम करती है और हृदय को धड़कने में क्या करती है? सहायता करती है। फेफड़े की मांसपेशियां अनैच्छिक होती है, विशेष रूप से डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां। ये मांसपेशियां सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में मदद करती है जो स्वतः स्फूर्त होती है। अगला है अमाशय, स्टोमक। अमाशय की मांसपेशियां भी अनैच्छिक होती है और आहार को पचाने के लिए पेरिस्टॉलिक गति, किसका? पेरिस्टॉल्टिक गति का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिलहरी का शरीर निम्न में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? तो एड्रीनलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन या फिर फाइट फॉर फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। जब गिलहरी या कोई अन्य जीव किसी खतरे का सामना करता है तो यह हार्मोन अधिवक ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से स्रावित होता है। एड्रीनलिन शरीर को तुरंत संपर्क और सक्रिय बनाता है जिससे जीव लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। यह हार्मोन निम्नलिखित प्रभाव डालता है दोस्तों। ये क्या करता है? हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा देता है, श्वसन दर तेज करता है, मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है और ग्लूकोज को तेजी से ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है? तो यह है दोस्तों हमारा तंत्री कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? तो दोस्तों ज्वाला में से हाथ खींचना जो है ये एक प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया की यदि बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया वह त्वरित और स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है जो किसी उत्तेजना के जवाब में होती है। यह क्रिया मस्तिष्क की भागीदारी के बिना होती है। इसे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करती है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज्वाला को छू लेता है तो उसका हाथ तत्काल और स्वचालित रूप से वापस खिंच जाता है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया की प्रक्रिया कैसे होती है? तो संवेदी तंत्रिका त्वचा से संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु संदेश को तुरंत प्रत्युत्तर तंत्रिका मोटर नर्व को भेजता है और फिर मांसपेशियां हाथ को ज्वाला से खींच लेती है। ठीक है, तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया की प्रक्रिया। पहले संवेदी तंत्रिका क्या करती है? त्वचा से संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु क्या करता है? संदेश को तुरंत प्रत्युत्तर तंत्रिका मोटर नर्व को भेजता है और मोटर नर्व के बाद मांसपेशियां जो है हाथ को ज्वाला से क्या कर लेती है? खींच लेती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। रसग्राही का कार्य क्या होता है? दोस्तों रसग्राही का कार्य होता है क्या? यह स्वाद की पहचान करती है। क्या करती है? ये स्वाद की पहचान करती है। दोस्तों ग्राही अंग
के बारे में यदि हम बात करें तो ग्राही अंग विशेष कोशिकाएं या ऊतक होते हैं जो आंतरिक या बाहरी वातावरण में परिवर्तनों का पता लगाते हैं और तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, संकेत भेजते हैं। ये संकेत मस्तिष्क द्वारा संसाधित किए जाते हैं जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं और प्रतिक्रिया दे पाते हैं। ग्राही अंगों के प्रकार की बात करें तो एक होता है हमारा रसग्राही, टेस्ट रिसेप्टर। ये जीभ पर स्थित होते हैं और हमें विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा का अनुभव कराते हैं। एक होता है ग्राणग्राही अंग, ये नाक में स्थित होते हैं और हमें विभिन्न गंधों का अनुभव कराते हैं। एक होता है प्रकाशग्राही अंग, ये आंख की रेटिना में स्थित होते हैं और प्रकाश का पता लगाते हैं जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। एक होते हैं श्रवणग्राही अंग, ये कान के अंदर स्थित होते हैं और ध्वनि तरंगों का पता लगाते हैं जिससे हमें सुनने में मदद मिलती है। और एक होते हैं स्पर्शग्राही अंग, ये त्वचा में स्थित होते हैं और स्पर्श दबाव, तापमान और दर्द का पता लगाते हैं। कौन कौन से? स्पर्शग्राही अंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती है? तो दोस्तों वसा कोशिका में तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है। एडिपोसाइट में जो है तंत्रिका कोशिका नहीं होती। मस्तिष्क तंत्रिका और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं। जैसे किसमें होते हैं? आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ में। कहाँ पे स्थित होते हैं? आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हार्मोन का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। दोस्तों हार्मोन और उनके कार्य दिए गए हैं। थायरोक्सिन क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है? ये जो है शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन? थायरोक्सिन। तो पहले का क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो दूसरा वाला किससे हो जाएगा? ए से कनेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये नरों में लैंगिक अंग का विकास करता है। तो तीसरा वाला बी से कनेक्ट हो जाएगा। और इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? शरीर में रक्त शर्करा के स्तर का नियंत्रण करता है। तो थायरोक्सिन किसका हो जाएगा? डी से, वृद्धि हार्मोन ए से, टेस्टोस्टेरोन बी से और इंसुलिन सी से। तो डी ए बी सी जिसमें होगा दोस्तों वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो घ्राण इंद्रिया किसका पता लगाने में सक्षम नहीं होगी? दोस्तों यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो घ्राण इंद्रिया जो है ये गंध का पता लगाने में क्या होगी? सक्षम नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। कौन से तत्व की? आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसे? थायराइड ग्रंथि को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों जलानुवर्तन क्या होता है? पानी की ओर संचालन, सत्य कथन है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है दोस्तों? पानी की ओर संचालन होता है क्या? नहीं, प्रकाश की ओर संचालन। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में। रसायनुवर्तन रसायन की ओर संचालन। तो ये दोनों ही क्या है हमारे? सही है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर संचालन नहीं होता। जलानुवर्तन जो होता है ये होता है पानी की ओर संचालन। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? गलत कथन हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन नियंत्रण एवं समन्वय के। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।